बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन करम, पिछले हफ्ते मैंने एक दावा आपके सामने रखा था ब्रिगेडियर फारूक साहब का। ब्रिगेडियर फारूक, आप अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उन्हें दिफाई तज्जियाकार के हैसियत से बैठे हुए देखते हैं। मैंने उनका ये दावा आपके सामने रखा था। उन्होंने ये कहा था कि अगले हफ्ते डेढ़ हफ्ते के दौरान, यानी कि चूंकि ये पिछले हफ्ते की बात है, तो तब उन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते डेढ़ हफ्ते के दौरान आप ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ को अदालती महाज के ऊपर और खास तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कुछ बड़े रिलीफ मिलते हुए नजर आएंगे। मैंने इस दावे को कुछ बहुत सीरियसली नहीं लिया था, बल्कि एक लाइटर नोट के ऊपर जो उन्होंने दावा किया था वो मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन आने कराम, हमने ये देखा कि कल एक वाकई बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को मिला। एक बहुत बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान के हक में हुआ। जिस ट्रायल को 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, उस ट्रायल को कलदम बल्कि शुरू से सिरे से उड़ा के रख दिया 2 रुकनी बेंच ने। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा फैसला था। मेरे लिए तो बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड फैसला था, चूंकि माहौल ऐसा है, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि इमरान खान के हक में कोई बहुत इस तरह के फैसले आ नहीं सकते हैं। अब नाज़रीन कराम, हुआ यह है कि लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के एग्जैक्ट एक दिन के बाद, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ चुके हैं और इमरान खान की दरखास्त जमानत को सुना जा रहा है। बल्कि ना सिर्फ इमरान खान की दरखास्त जमानत, बल्कि एक दो और अपीलें भी हैं जो इससे रिलेटेड ही हैं। वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। तो फिर क्या वाकई इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को मिलने जा रहा है? क्या वाकई इमरान खान की आजादी का फैसला कर लिया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके ऊपर नाज़रीन किराम हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कौन से 2 जज हैं जो पूरी इस सिचुएशन को तब्दील कर सकते हैं, मामले को पलट कर रख सकते हैं? इसके अलावा इमरान खान ने जेल के अंदर शुक्राने के नवाफिल क्यों अदा किए हैं, और वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इमरान खान को मिला है? इसके ऊपर नाज़रीन किराम डिटेल के अंदर डिस्कशन आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट जरूर करें, खास तौर पर लाइक जरूर करें। इससे चैनल की या वीडियो की रीच में इजाफा होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो इसे देख पाते हैं। और जो एक सच्ची बात है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने में जो है ना वो आसानी होती है। तो हमारी टीम का हिस्सा बनिए, कम से कम सब्सक्राइब करके और इसको लाइक करके। तो नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबरें तो वैसे काफी सारी हैं, लेकिन कल वाले फैसले से शुरू कर लेते हैं। बताया ये जाता है, खास तौर पर ये इसके ऊपर जो है ना वो साबिर शाकिर साहब ने भी ये खबर दी है कि जब इमरान खान को इस बारे में पता चला जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने वाकई शुक्राने के नवाफिल अदा किए और जेल का माहौल बदल गया। जेल में अचानक प्रोटोकॉल इस तरह से मिलना शुरू हुआ कि कैदियों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। और ये उनकी खबर है, जैसे अटक जेल के अंदर हुआ था वैसे ही सूरत जो है ना वो यहाँ पे बन गई। वैसे ही जो है ना वो यहाँ पर भी माहौल बन गया। इमरान खान के हक में नारे लगना शुरू हो गए और इमरान खान ने एक बहुत जबरदस्त एक हुक्म जारी किया। इमरान खान ने फौरन कहा कि अब जो है ना वो इंतखाबी तैयारियों में आप जो है ना वो मसरूफ हो जाइए। और इंतखाबी तैयारियां आपने इस तरह से करनी है कि पहला तहरीक इंसाफ का पहला जलसा पेशावर में 1 दिसंबर को आप रख लें। अब इससे पहले आपने देखा कि जितने भी जलसे हमने कहे वो असल में पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ वर्कर्स कन्वेंशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों से भी बड़े हो गए, वो एक कहानी जरूर है। लेकिन बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ का जिसे कहा जाता है ना पहला जलसा, प्रॉपर जलसा, जिसे बड़ा जलसा कहा जाता है, वो 1 दिसंबर को इमरान खान ने जो है ना वो करने का कहा है। यानी कि कुछ इस तरह से प्रोटोकॉल मिला, कुछ इस तरह की चीजें हुई, इस वजह से इमरान खान ने जो है ना वो स्टोरी ये है कि कुछ शुक्राने के नवाफिल भी जो है ना वो अदा किए। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम इस आज के मामले के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट से क्या जो है ना वो रिलीफ मिल सकता है। बहुत सारे लोग ये इतराज कर रहे हैं कि देखिए जो बेंच है उसकी कंपोजिशन ऐसी है जिसमें इमरान खान को फौरी तौर पर तो कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे भी ये लगता है कि देखिए टफ टाइम तो होगा, लेकिन देखिए ये बेंच क्या कर सकता है, यानी कि इस बेंच के हाथ में क्या है। मिसाल देता हूं, कानूनी तौर पर चीजों को देखते हैं। कल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिखा, यानी कि जस्टिस
गुल हसन औरंगजेब ने और जस्टिस समन रफत साहबा ने, उस फैसला लिखने के बाद कुछ गुंजाइश बाकी नहीं बचती है। यानी कि उन्होंने ये लिखा कि जेल ट्रायल हो सकता है, बिल्कुल जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जुडिशियल ऑर्डर करना होगा। अब जुडिशियल ऑर्डर नाज़रीन करम यही समझ लीजिए कि मतलब एक फैसले की मानद होता है। इसे कोई भी जज क्यों लिखेगा और कैसे लिख सकता है? इमरान खान कोई बहुत बड़ा को अल्लाह माफ करे क्रिमिनल तो नहीं है ना, जिसके लिए ऊपर आप जो है ना वो जुडिशियल ऑर्डर लिखें। और अगर इस तरह का जुडिशियल ऑर्डर निकलता है तो उसे सेट असाइड किया जा सकता है बड़े आसानी से, ऊपर से उसे जो है ना वो चैलेंज किया जा सकता है। तो अव्वल तो ये है कि कोई जज लिखेगा ही नहीं जुडिशियल ऑर्डर ऐसा। अगर मैं लोअर कोर्ट की बात करूं, दिलेर जज साहब की बात करूं, अगर वो लिख भी देते हैं तो उसकी कोई उस तरह से हैसियत उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि वो सेट असाइड हो जाएगा। क्योंकि उसमें अंदर वो कोई कानूनी रीजंस क्या दे रहे हैं, उसमें वो कोई कानूनी तौजीहात और तौजीहात क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं हो सकता है। तो यहां तक तो जो है ना वो चीजें ये है कि आज जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है कि एक्चुअली क्या एक ऐसे केस के अंदर इमरान खान को अंदर रखा जा सकता है जिस केस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। आप कहेंगे वो तो लंबे अरसे से शुरू हुआ है। नहीं नाज़रीन किराम, ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। ट्रायल इस तरह से नहीं शुरू हुआ है कि क्योंकि जो पहले ट्रायल हो चुका उसे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत साहबा ने सेट असाइड कर दिया। यानी कि वो तो खत्म होगी कहानी, जीरो से शुरू होनी है। यानी कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे पेश हो रहे हैं कि जैसे लंबे अरसे से ये बंदा जेल में है और इस बंदे के ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। तो एक ऐसा ट्रायल जो कि शुरू ही नहीं हुआ और जिस वजह से जो है ना वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कैद के अंदर है, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? इस बेंच की जो भी कंपोजिशन हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली फैसले कानून के मुताबिक करने होते हैं, तो फैसलों को कानून के मुताबिक लिखा भी जाना होता है और यही फैसले जो है ना वो मुख्तलिफ अदालतों में नजीर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा सीधा कह दें देखें जी फलां जज ने बहुत बड़ी डंडी मारी है। ऑब्वियसली कानूनी तरीकाकार से चलना होता है। मैं आपको सीधा सीधी बात बताता हूं, बहुत सारे लोगों को इतराज है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो इमरान खान को लेकर पहले भी उनके रवैये से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इमरान खान को नापसंद करते हैं, तो कहीं वो गड़बड़ ना कर दें। लेकिन देखें दो बातें हैं। एक तो है कि जस्टिस तारिक साहब की जहां तक बात है, जस्टिस तारिक मसूद चाहते हुए भी इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? कानून से बाहर तो नहीं निकल सकते हैं ना। कानून इजाजत देता है, रिलीफ मिलना जो है ना वो तय नजर आता है। लेकिन मिसाल ले लेते हैं कि अगर जज साहब जो है ना वो उनका मूड नहीं भी बनता है, तो दो और ऐसे जजेस हैं इसी बेंच के अंदर जो कि इस पूरे के पूरे मामले को पलट कर रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये 3 जजेस का बेंच है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। तो बताइए कि अगर जस्टिस तारिक मसूद साहब अगर बेलफर्ज मतलब 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि वो इसके मुखालिफ हैं, तो भी नाज़रीन किराम ये याद रखेगा कि जस्टिस जो आयशा मलिक हैं और जस्टिस जो याह्या अफरीदी हैं वो इस पूरे मामले को पलट कर रख देने की सलाहियत रखते हैं। और वो पलट कर रख सकते हैं और वो अगर चीजें इसी तरह से चली तो वो पलट कर रख देंगे और फिर जो है ना वो मामला समझ में नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो लिहाजा यहां पर तो लगता है कि इमरान खान को जो है ना वो आज नहीं तो कल आपको रिलीफ देना पड़ेगा। उसके अलावा इमरान खान की आजादी के अलावा सुप्रीम कोर्ट से आप किसी और फैसले की तवक्को जो है वो नहीं कर सकते हैं। एक और खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, वो खबर ये है कि आज इसी जब ये फैसला होने वाला है, चूंकि पिछली दफा कहा गया था कि जनाब देखिए सजाए मौत या इस तरह का फैसला इसलिए हो सकता है कि जैसे जिसमें आपको ये स्टैब्लिश करना पड़े कि खुदा ना खास्ता इमरान खान की इस वजह से मुल्क को नुकसान हुआ है। तो आज अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिख दिया है। अंसार देखिए ना कैसा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में उधर केस लगा है, साथ ही अंसार अब्बासी साहब का कॉलम आ गया है। उसमें वो ये बता रहे हैं, उसमें वो ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने दूसरे दिन रिस्पॉन्ड किया और किस तरह से इमरान खान का हाथ लहराने से हमारा जो वो कहते हैं कि एम्बेसडर ने लिखा कि किस तरह से हाथ लहराने से हमारा जो वो पूरा एक कोडेड चीज जिस तरह से हम लिखते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि वो खत सादा कागज था और दूसरी बात है मान लेते हैं कि उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था तो वो असल साइफर नहीं था। साइफर की तो ट्रांसलेशन होकर प्राइम मिनिस्टर के पास आती है। प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मालूम होता कि इसकी कोडिंग कैसे होती है और उसके कोड्स क्या होते हैं और वही प्राइम मिनिस्टर कैसे जो है ना वो उसको खतरे में डाल सकता है। ये बड़ी खैर हैरानकुन बात है जो कहा जा रहा है और इसको साबित करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होगा। तो लिहाजा यहां तक का तो ये समझिए कि प्रोग्राम बढ़ गया। यहां तक जो है ना वो कोई सिचुएशन नहीं है, यहां तक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहानी है। यहां पर जो है ना वो इमरान खान के लिए कुछ मुश्किलात इस हद तक जो है ना वो क्रिएट होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब नाज़रीन किराम सुन लीजिए कि इमरान खान ने जो है ना वो
खासतौर पर इंतखाबी प्लान क्या बनाया है वो बड़ा दिलचस्प है। उसके बारे में मजीद चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि इमरान खान ने ये फैसला किया है कि ज्यादा से ज्यादा वकला को मैदान में उतारना है। ये मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन किन वकला को उतारना है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। चले कुछ एक के तो नाम जो है ना वो निकल गए हैं, बाकियों के लिए ये हदायत जो है ना वो जारी की गई हैं कि आपने इसको सीक्रेट रखना है, एंड तक सीक्रेट रखना है। और एक हल्के से 2, 4, 5 भी हो सके तो कवरिंग उम्मीदवार उतारिए। अगर एक के साथ मसला बनता है तो दूसरा, दूसरे के साथ मसला बनता है तो तीसरा, इस तरह से जो है ना वो लोग हों और वो आजाद बेशक खड़े हों, और जब उन्हें कहा जाए तब वो जो है ना वो बैठेंगे या फिर जो है ना वो काउंटर करने के लिए मौजूद रहेंगे। यानी कि इमरान खान का ये मुकम्मल एक प्लान बनता हुआ हमें नजर आ रहा है कि किसी सूरत भी इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करना है, बल्कि इलेक्शंस के अंदर जो है ना वो जाते हुए जो है ना वो नजर आ रहे हैं। इमरान खान जो है ना वो इलेक्शन से जो है ना वो पीछे हटते हमें नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इस बार इमरान खान का जो फैसला है वो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज साबित होगा पाकिस्तानियों के लिए। ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज इस तरह से कि देखिए कितना सख्त हालात है, कितनी चीजें खराब हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन एक ऐसी सूरत में आप इस बात पे जरूर शुक्र अदा कीजिए कि आपको पार्लियामेंट इस दफा साफ सुथरी मिलेगी। आपको इस दफा 80% चेहरे जो है ना वो नए नजर आएंगे। वो जो पुराने साल से इलेक्टिबल्स और सियासी घोड़े जिन्हें हम कहते हैं, वो सियासी घोड़ों का सीजन जो है वो खत्म हो गया है। ऑब्वियसली वो अपनी मौत आप मर चुके हैं। तो इस दफा इमरान खान अपनी टिकट नए लोगों को दे रहा है। ठीक है, इसमें मुश्किलात हैं, लेकिन इसमें इसके कुछ कॉन्स हैं लेकिन प्रोज भी हैं, इसके कुछ नुकसानात हैं लेकिन फायदे भी हैं। फायदे इस तरह से हैं कि देखिए आप यंग लोगों को लेकर आएंगे। चले सारे यंग तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो यंग होंगे। ये मैं अभी आपको खबर दे रहा हूं, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इसमें से ज्यादातर जो है ना वो वकील होंगे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि वकीलों को जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनमें से ज्यादातर को बता दिया गया है, और उन्हें खासतौर पर ये पैगाम जो है ना वो दिया गया कि इसके ऊपर फ्लॉन्ट नहीं करना, इसके ऊपर जाके रौला शुला नहीं डालना, और इसके ऊपर जो है ना वो ये नहीं कहना जैसे वो होता है ना आप इस चक्कर में लग गए, देखो कि मुझे टिकट मिली है, इससे थोड़ा सा इज्तनाब करना है। और जब आपको कहा जाएगा तब आप वाजे करेंगे, अदरवाइज इससे पहले आपने वाजे किया तो फिर आप पार्टी पॉलिसी के जो है ना वो खिलाफ वर्जी पर मुर्तकब होंगे। तो बहुत सारे लोगों की लिस्टें नाज़िम कराम इमरान खान ने बजाते खुद फाइनल कर ली हैं। ये अब तक की खबरें हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को ज्यादा देर तक अब जेल में रखा नहीं जा सकता जिस तरह की चीजें हो रही हैं। अब इन तमाम चीजों का ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की जो है ना वो ऑब्जर्वेशन से कितना ताल्लुक है या उनकी मालूमात से कितना ताल्लुक है, खैर ये तो अभी कनेक्टिंग डॉट्स जो है ना वो अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और मजीद जो सूरत हाल है वो अगले 2-4 दिनों में आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।